नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। जिस नमाज को पढ़ने को लेकर लखनऊ में हंगामा बरपा है, क्या वो साजिश का हिस्सा था? दरअसल वायरल वीडियो में जो नमाजी नमाज पढ़ते देखे गए, बवाल मचने के बाद सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो कई खुलासे सामने आ गए। सवाल उठ रहे कि आखिर 15 मिनट में पढ़ी जाने वाली नमाज को महज चंद सेकेंड में कैसे पढ़ लिया गया। यही नहीं, जिस दिशा में चेहरा करके ये नमाजी नमाज पढ़ रहे थे वो दिशा भी गलत थी। ऐसे में सवाल उठता है कि मिनटों की नमाज सेकंड में कैसे पढ़ी गई। धर्म के नाम पर क्या कोई बवाल कराने की साजिश थी? क्या जानबूझकर मॉल में नमाज पढ़ी गई? माहौल बिगाड़ने वाली साजिश आखिर किसकी है और किसने बनाया नमाजियों का वीडियो? ये तमाम वो बड़े सवाल हैं जिसके जवाब इस खास कार्यक्रम में हम तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। नमाज आमतौर पर 10 से 15 मिनट में होती है। अगर ऐसा चलता रहा तो हम वहां पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। नमाज पढ़ने से ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश थी। लखनऊ के मॉल में नमाज पढ़ने वाला ये वीडियो वायरल हुआ तो बवाल हो गया। सवाल उठने लगे कि आखिर मॉल में नमाज क्यों पढ़ी गई। धर्म गुरुओं ने भी आपत्ति दर्ज कराई, विरोध भी हुआ। सड़कों पर लोग उतर आए। लुलु मॉल में नमाज की घटना सामने आने के बाद से ही लखनऊ का ये नया नवेला मॉल लगातार विवादों में बना हुआ है। और अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज की जो घटना हुई है वो जानबूझकर की गई है, क्योंकि इस बात के कुछ सबूत भी मिले हैं। पिछले 4 दिनों से इस वीडियो को लेकर जमकर बवाल हो रहा है, लेकिन जब वीडियो की पड़ताल शुरू हुई तो साजिश की बू आने लगी। ग्राउंड फ्लोर पर नमाज पढ़ने की कोशिश की थी और जब ग्राउंड फ्लोर पर भीड़ बहुत ज्यादा थी, उन्हें वहां जगह नहीं मिली, तो उसके बाद वो ऊपरी मंजिलों पर गए और वहां पर उन्होंने जाकर नमाज पढ़ी। और दूसरी बात यह कि लखनऊ में या इंडिया में जो भी लोग नमाज पढ़ते हैं वो काबा की तरफ मुंह करके पढ़ते हैं, यानी पश्चिम दिशा में। और यहाँ पर जो नमाज पढ़ी गई है वो पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पढ़ी गई। तो जाहिर बात है कि ये नमाज पढ़ने से ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश थी। कई मिनट में पढ़ी जाने वाली नमाज महज 18 सेकंड में कैसे पढ़ ली गई। नमाज आमतौर पर 10 से 15 मिनट में होती है। नमाज के लिए जरूरी है कि जहां नमाज पढ़ी जा रही हो वो जगह पाक हो। नमाज पढ़ने के लिए ये भी जरूरी है कि पढ़ने वाले नमाजी का रुख किबले की तरफ। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, माहौल बिगाड़ने वाली साजिश किसकी? क्या जानबूझकर मॉल में पढ़ी गई नमाज? धर्म के नाम पर बवाल की थी साजिश? किसने बनाया नमाजियों का वीडियो? उनका मकसद यही था कि वहां से नमाज पढ़नी है, किसी तरह से वीडियो बनाना है, उसको वायरल करना है और जिसके बाद विवाद हो, हंगामा हो और कंट्रोवर्सी और लॉ एंड ऑर्डर खराब होने की स्थिति पैदा हो जाए। तो जाहिर बात है कि बहुत गंभीर मसला है और लखनऊ पुलिस इसकी जांच कर रही है और सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं और लोगों को अभी भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश हो रही कि वो कौन लोग थे जिन्होंने पूरब दिशा की ओर मुंह करके नमाज पढ़ी और साजिश रची लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की, लखनऊ को बदनाम करने की। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट लखनऊ। तो इस पूरी रिपोर्ट के जरिए आप विषय को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। बीजेपी प्रवक्ता अशोक पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यतिमा चेतनानंद सरस्वती हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हाफिज नूर अहमद अजहरी मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और सूफी कौसर हसन मजीदी अध्यक्ष हैं सूफी खानका एसोसिएशन के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। अशोक जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे करेंगे। सरकार आपकी जवाबदेही आपकी बनती है, लगातार लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है। क्या ये जो पूरी घटना 2 दिन से देखी जा रही है, पहले वहां पर नमाज पढ़ना, उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कहना, प्रशासन से बात करना, जो मॉल प्रशासन है उससे बात करना और फिर हनुमान चालीसा को कैंसिल कर देना, लेकिन उसके बाद 2 युवक वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ते नजर आते हैं, उनका वीडियो वहां पर वायरल होता है और फिर
एक राजनीतिक संगठन के लोग वहां पर पहुंचते हैं, गैर राजनीतिक संगठन के लोग वहां पर पहुंचते हैं, वो हंगामा करते हैं, तो जो ये सब हो रहा है, लगातार लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, जिम्मेदारी किसकी? देखिए, निश्चित तौर पे ये दुखद है। मेरा मानना सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि माल में कौन सी इबादत होती है, माल में कौन सी पूजा होती है, उस इबादत के लिए इबादत खाना है, मंदिर है, ये दुर्भाग्यजनक है। और निश्चित तौर पे उस माल में जो ये साजिश रची गई, उत्तर प्रदेश के माहौल को बिगाड़ने का, ये दुर्भाग्यजनक है। ये सही है कि माल के प्रशासन द्वारा उन लोगों के खिलाफ, इस तरह के लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन दुखद ये है कि जिस तरह से धर्म के नाम पर माहौल को बिगाड़ने का प्रयास हो रहा हुआ, लेकिन वो साजिश सामने आ गई, ये दुर्भाग्यजनक है। मेरा ये मानना है कि हिंदू मुस्लिम को इस पर निश्चित तौर पे बैठ के धर्म राजनीति से ऊपर प्रदेश और राष्ट्र हित है, इसे सोचना चाहिए। इसमें तो मेरा ये मानना है, जिन लोगों ने इस तरह की साजिश रची है, उनके खिलाफ निश्चित तौर पे प्रदेश सरकार कार्रवाई करेगी। और मामला सामने भी आ गया है कि जो हमारे वो मुस्लिम धर्म गुरु हैं, उन्होंने ही बताया कि नमाज चंद सेकंड में नहीं अदा की जा सकती। नमाज कभी भी पश्चिम की पूरब दिशा में बैठ के नहीं होती। इसका मतलब है सीधा सीधा उत्तर प्रदेश के जिस तरह से माहौल को बिगाड़ने का लुलू मार्ग के माध्यम से प्रयास हुआ है, ये दुर्भाग्यजनक है और निश्चित तौर पे हम कार्रवाई करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ऐसा लगातार राज्य सरकार कह रही है, लेकिन अब तक कार्रवाई में देरी क्यों की गई, ये बड़ा सवाल है, जिसके बाद उस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति वहां पर होती हुई नजर आ रही है। हाफिज नूर अहमद, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से वहां पर नमाज पढ़ी गई है, इतने कम समय में क्या इबादत हो सकती है, क्या नमाज पढ़ी जा सकती है? और जहां तक हमने देखा है, हमारी जानकारी के अनुसार काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं था वहां। नमाज के शराइत और फराइज में से है कि काबे शरीफ की जानिब मुंह किया जाए। अगर रुख काबे की तरफ नहीं है तो नमाज नहीं होगी। और मुझे ये लग रहा है, अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। मॉल में नमाज, मॉल के हालात क्या है, ये बताने की जरूरत नहीं है। इबादत की जगहें हैं, जब मस्जिद है, मंदिर है, ये सब क्यों हो रहा है? उधर उन्होंने नमाज पढ़ी, उधर दूसरे पक्ष ने कहा कि हम यहाँ हनुमान चालीसा करेंगे। इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ी साजिश है। नमाज का वीडियो बना के उसको वायरल करना, ये कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि हमारे प्रदेश और मुल्क में बहुत सारे खुफिया तंत्र हैं। खुफिया तंत्र में से किसी एक खुफिया विभाग को इसमें लगाना चाहिए और इसकी सही जांच करनी चाहिए कि इसकी असल वजह क्या है। क्योंकि नमाज 2-4 सेकंड में तो हो ही नहीं सकती, ये तो बात सही है, सवाल ही नहीं होता। नमाज कम से कम 10 मिनट में, अगर आप असर की भी पढ़ रहे हैं, अगर आप फजर की भी पढ़ रहे हैं, तो कम से कम 10 मिनट तो लगेंगे ही। मेरा ये मानना है, ये कोई साजिश है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। हिंदू और मुसलमानों में नफरतें फैलाने का जो बीज बोया जा रहा है और सरकारें, हुकूमत तमाशा देख रही हैं, ये कहीं ना कहीं संदेह के घेरे। ठीक है, आपने कहा कि इस तरीके से नमाज नहीं होती है, का उसका निश्चित समय है जिसके आधार पर नमाज की जाती है, लेकिन क्या सार्वजनिक जगहों पर इस तरीके से इबादत की जानी चाहिए? देखिए, सार्वजनिक जगह, ये तो आज का माहौल ऐसा है, ऐसे माहौल का लिहाज करना चाहिए। वगरना हम लोगों ने पहले तो इतना अच्छा माहौल था कि हमने एयरपोर्ट पे लोगों को पूजा करते हुए देखा है और हम लोगों ने नमाजें भी पढ़ी हैं। लेकिन आज का माहौल जब खराब है, तो ऐसे माहौल में हमारे लोगों को लिहाज करना चाहिए और सार्वजनिक जगहों से बच करके मस्जिदों में जाकर के इबादत करनी चाहिए। बिल्कुल, हमारा मानना है। ठीक है, ये आपका मत है। देश का माहौल बिगाड़ने का प्रयास जरूर हुआ है। कई शुक्रवार को जिस तरह से सुनियोजित योजनाओं के माध्यम से, ये आपकी पार्टी की सरकार है ना, आप लोगों ने इतनी छूट दे रखी है। माहौल अशोक पांडे वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी की सरकार है, आपने ऐसी छूट दे रखी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। देखिए, अगर देखना हो
तो चले जाए इलाहाबाद में। जिन लोगों ने ये काम किया है उनके जमींदोज मकान को जाके देख सकते हैं। कानपुर में गिरफ्तार लोगों से पूछ सकते हैं हमसे ज्यादा सख्त कार्रवाई कौन कर रहा है। उत्तर प्रदेश में जो भी ताकतें किसी भी धर्म मजहब का है, मेरे पास आवाज नहीं आ रही, आवाज है। चलिए ठीक है, कौसर हसन मजीदी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। क्या राजधानी लखनऊ में जो ये घटना हुई है, ये लोकप्रियता पाने का, सस्ती लोकप्रियता पाने का एक तरीका है, या फिर उत्तर प्रदेश को एक बार फिर से वहां पर अशांति फैले, वहां पर दंगे भड़के, वहां पर जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो बिगड़े, ये कोशिश है? देखिए, जहां तक मैंने चीजों का आकलन किया है तो उसके मुताबिक ये बात, दो बातें समझ में आती हैं। एक तो सबसे पहली बात यह है कि जिस तरीके से ये घटना होने के बाद उस माहौल का अपने आप में बहुत बड़ा प्रचार हो गया और जो लोग नहीं भी जानते थे वो जान गए, वो तो खैर एक अलग बात हो गई। लेकिन जिस तरीके से ये चीजें की गई, एक साजिश की गई कि नमाज का ढोंग रचा गया, चूंकि ये बात साबित हो गई ना कि उन्होंने नमाज के तरीके से नमाज नहीं पढ़ी बल्कि एक ढोंग रचा गया, उसका वीडियो बनाया गया, वीडियो बना करके उसको वायरल किया गया, तो दूसरों को आमंत्रित एक तरीके से किया गया कि वो विवाद बढ़े। तो जाहिर सी बात है कि लखनऊ की फिजा बिगाड़ने के लिए, लखनऊ एक तहजीबी शहर है और साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और बड़ा उसका ऐतिहासिक और हर तरीके का महत्व है, तो उसके जरिए माहौल बिगाड़ करके पूरे प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की पहले से भी साजिश रची जा रही है। और सारी साजिशों में धर्म को ही मुद्दा बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई वो दूसरा कार्य करके लोगों की भावनाओं को उज्जवलित करें और जो है दंगा फसाद बवाल करावें। ये सारी चीजें धर्म को आधार बना करके की जाती हैं। निश्चित तौर से ये हमारे प्रदेश के जो इस समय माहौल है, हिंदू मुस्लिम एकता का माहौल है, तो उस माहौल को खराब करने के लिए ये सारी चीजें की गई हैं। सरकार को चाहिए कि सारे पहलुओं पर इसकी जांच करा करके दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें ताकि प्रदेश का माहौल अच्छा बना रहे और अमन चैन बना रहे। कौसर हसन साहब, चूंकि आप सूफी खान का एसोसिएशन से जुड़े हैं, कुछ दिन पहले भी एक कोशिश हुई थी उत्तर प्रदेश में जो शांति है उसको, शांति व्यवस्था को भंग करने की, और उसके पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया था। दावत इस्लामी के तमाम ऐसे लोग थे जिनका नाम आपने भी लिया था, आपकी मैंने एक प्रतिक्रिया भी सुनी थी। क्या इसके तार और दूर तक जाकर जुड़े हो सकते हैं? निश्चित तौर से ये जो भी देश में विखंडन कराने से जाहिर सी बात है हम भारतवासियों को तो कोई फायदा नहीं है। फायदा तो इसमें विदेशी ताकतों का है जो हमेशा से भारत से जलते रहे। तो जाहिर सी बात है कि जो अराजकता हो रही है तो उसमें किसी न किसी विदेशी ताकत, विदेशी शत्रु का ही फायदा होगा। तो वो अगर जांच की जाए तो वो तथ्य भी सामने आ सकते हैं। ऐसे बगैर चीजों के सामने आए हुए किसी चीज को कहना मुमकिन नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है कि किसी बड़ी ताकत का इसमें साथ हो। ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगा। हमारे साथ इस वक्त चेतनानंद सरस्वती जी भी जुड़ी हुई हैं। मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, पहले वहां पर नमाज पढ़ी जाना, हालांकि वो नमाज थी या नहीं ये तो लगातार आप देख ही रहे, प्रतिक्रिया सुन रहे हैं, और उसके बाद वहां पर हनुमान चालीसा भी पढ़ी गई है। तो दो लड़के वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ते नजर आए, उनका वीडियो वायरल हुआ, मोबाइल में देखकर वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, मुझे लगता है कि जिस जगह विवाद हो उस जगह का बाइकआउट होना चाहिए और एफआईआर दर्ज हुई है। प्रशासन और शासन सक्षम है। जो भी अभी सूफी साहब कह रहे थे कि निश्चित रूप से ऐसी भी ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से पीएफआई लगातार एक्टिव है और हम पिछले कुछ समय में देख रहे हैं 5 साल उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, लेकिन दूसरा टेन्योर जैसे ही योगी जी का शुरू हुआ तो लगातार यहाँ अस्थिरता पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। और पटना में भी अभी पीएफआई ने जिस तरीके से पीएफआई संगठन के 2 लोग पकड़े गए हैं उससे निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था और उसके बाद जिस तरीके का घटनाक्रम वहां घटित हुआ है ये निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। इसकी बहुत गंभीरता से जांच होनी चाहिए। उन लोगों को पकड़ा जाना चाहिए जिन्होंने नमाज पढ़ी है, एफआईआर दर्ज हुई है। और मैं समझती हूँ जी बोलिए शुभम जी, मैं समझती हूँ कि विरोध में हनुमान चालीसा पढ़ना
कोई विरोध प्रदर्शित करना नहीं मेरा है। यही अगर सवाल आपको आपसे है कि क्या क्रिया की जी, प्रक्रिया जरूरी है? आपको लगता क्या है क्या कोई जगह नमाज विवाद के है? बदले में हनुमान चालीसा से जवाब देने का क्या मतलब बनता है? नहीं, इसका कोई सेंस नहीं है। दो समुदायों के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी और नुकसान सबका होगा। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए आज जिस तरीके का माहौल है उसको लेकर सभी लोग चिंतित हैं और कम से कम वो लोग जरूर चिंतित हैं जिन लोगों को देश की चिंता है, जो लोग समझ रहे थे कि प्रदेश आगे बढ़ रहा है, प्रदेश दंगा मुक्त हो रहा है। आज मुझे लगता है कि अगर आप लोगों को, मैं आपके व्यूअर्स को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि कहीं आपकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है और आप उससे आहत हो रहे हैं, तो उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि आप उस जगह का बायकॉट कर दीजिए। अभी अजमेर शरीफ में हमने देखा कि जिस तरह से वहां के जो चिश्ती हैं उन्होंने लगातार बयानबाजी की, उसके बाद वहां व्यापार नीचे आ गया, व्यापार औंधे मुंह गिरा, वहां देग नहीं चढ़ रही है। तो ये जो परिस्थिति है, अगर लोग इसी तरीके से सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ कर देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो एक समुदाय को खड़े होकर उसका विरोध करके उसका बायकॉट कर देना चाहिए। मैं हिंदुओं से ये कहना चाहती हूँ कि आप ऐसे मॉल्स को अवॉइड कीजिए। ये मॉल्स ही नहीं, सिर्फ मॉल्स ही नहीं, ये तो उनकी व्यक्तिगत संपत्ति है यूसुफ जी की, और इसका हेडक्वार्टर भी अरब में है, यहाँ नहीं है हेडक्वार्टर। तो सिर्फ मॉल ही नहीं, जहां भी आपको ये लगता है कि आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वहां आप बायकॉट कीजिए। वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया भर के शॉपिंग मॉल से कहीं भी जाकर बात कर रही हैं, आप बायकॉट की बात कर रही हैं। उस मॉल के उद्घाटन में ही मुख्यमंत्री गए थे। फिर ऐसे तो अगर बायकॉट आप करने लगेंगे तो उत्तर प्रदेश को आर्थिक रूप से सक्षम कैसे बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश को आर्थिक रूप से सक्षमता कैसे? अब आप कहेंगे यहाँ पर आप व्यवसाय लेकर आइए। हाँ शुभम जी सुनिए, शुभम जी बहुत अच्छे मन से सबने इस मॉल का स्वागत किया था, बहुत अच्छी पहल थी। प्रदेश को एक अच्छा मॉल मिला था, तो एक अच्छी जगह मिली थी, लेकिन अगर मॉल में इस तरीके की गतिविधि हो रही है तो इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ के आप क्या कर लेंगे? आप बताइए ना, क्या कर लेंगे? अगर आप जब व्यापार नीचे आएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि इस तरीके की गतिविधियों का क्या परिणाम होगा। एक वर्ग लगातार देश में सांप्रदायिकता फैलाना चाहता है, लगातार देश के माहौल को, प्रदेश के माहौल को खराब कर रहा है, लगातार पत्थरबाजी कर रहा है, तो उसको और उत्तर सही जब भी कोई इबादत की जाती है, चाहे वो नमाज पढ़ना हो, कोई प्रार्थना करना हो, तो उसके लिए सबसे पहले तो मन साफ होना चाहिए। जब मन साफ नहीं है तो कोई किसी इबादत का कोई महत्व नहीं रह जाता है। आप दोनों इन कृत्यों को देखिए। नमाज जब पढ़ने के लिए वो युवक गए तो 6 युवक वहां पर जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर नमाज पढ़ने की कोशिश करते हैं, वहां पर सिक्योरिटी गार्ड उनको रोकते हैं। दूसरे फ्लोर पर भी उन्होंने पढ़ने की कोशिश की, वहां भी नहीं पढ़ पाए, कुछ देर पढ़े। उसके बाद तीसरे फ्लोर पर यह नमाज पढ़ी गई और 2 युवक जिनके साथ में थे वो सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाते रहे उस दौरान, और वीडियो बनाते रहे। 18 सेकेंड का वो वीडियो है, 18 सेकेंड कुल नमाज वहां पर पढ़ी जाती है। दूसरा वीडियो जो हमने देखा जिसमें हनुमान चालीसा पढ़ते युवक नजर आए, वो सामने देख रहे थे, पहले वीडियो में देख रहे थे, फिर मोबाइल में देखकर वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। तो सीधे तौर पर यह तो क्लियर हो जाता है कि आस्था का वहां पर सिर्फ और सिर्फ नाटक किया जा रहा था। और अगर आस्था दिखानी है तो घर पर दिखानी चाहिए, ना कि सार्वजनिक जगहों पर दिखानी चाहिए। और ना सिर्फ हिंदू मुस्लिम बल्कि किसी भी समुदाय के कोई भी लोग हो। क्या मानते हैं, क्या मत है आपका? बहुत सही सवाल किया आपने। मतलब एक तो 18 सेकंड वाली बात मुझे नहीं मालूम थी, मैं समझा शायद 2-4 मिनट होंगे। 18 सेकंड में नमाज की बात है, ये तो हैरत की बात है। दूसरी बात, ये जैसे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर आपने बताया, फिर थर्ड फ्लोर में ऐसा हुआ है। तो और फिर मूवी बनाई गई, फिर उसको वायरल किया गया। तो जो लोग नमाज पढ़ रहे थे सीसीटीवी कैमरे में अगर उनके चेहरे हो, मेरी गुजारिश है आपसे, अपील है आपसे कि उनको बाकायदा सावधानी करें और उसकी सही जांच। मैंने पहले भी आपसे यही कहा, अब भी यही कह रहा हूं, इस मामले की जांच तो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये बाकायदा साजिश है। 18 सेकंड में नमाज पूरब की जानिब मुंह करके नमाज पढ़ना, ये तो नमाज के साथ खेल है, ये तो हमारी आस्था के साथ में खेल है। अभी बहन ने बहुत अच्छी बात कही कि नमाज का विरोध हनुमान चालीसा से,
ठीक नहीं है। मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन एक आखिर में बहन ने ये बात कही कि एक ही वर्ग जो है उसको शायद ऐसे कहा कि चैन से बढ़ नहीं रहा है, या वो मतलब लोगों को मतलब पत्थरबाजी कर रहा है। ये बहन इल्जाम है, आप इसकी सही से आप देखें। मुस्लिम समाज की जानिब से मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मुस्लिम समाज की जानिब से कभी भी बताइए लेकिन मुस्लिम समाज की जानिब बिल्कुल हाफिज जी, मैंने सिर्फ उन लोगों को की तरफ इशारा किया जो माहौल को लगातार बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब किसी समुदाय के लिए नहीं था, लेकिन आप बताइए ना कि हर बार पत्थरबाज आपके समुदाय से क्यों आते हैं? ये प्रश्न तो बार बार बनता है। पीएफआई लगातार हमारी तरफ से कुछ नहीं होता ऐसा। आप सही जानकारी ले लें। जो लोग दस्तावेज मिले हैं उनमें 1947 उसमें 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की प्लान है। रोड मैप उन्होंने तैयार कर रखा है। 2047 की वो बात कर रहे हैं, 3047, 4047, 5000 से उनकी किसी की औकात नहीं है कि इस्लामिक देश बनाए, ना किसी की औकात है कि हिंदू देश बनाए। हमारा देश सेकुलर देश था। आप सुनिए, ये सिर्फ कहने से नहीं हो जाएगा। आप लोग जरा यहाँ बैठकर जो बात कहते हैं उसका परिदृश्य देखिए। अभी आप कह रहे थे कि आज देश में जिस तरीके का माहौल है, तो वो माहौल बनाने वाले कौन लोग हैं? उनको भी तो इंगित कीजिए। वो माहौल कौन लोग पत्थरबाजी करते हैं? कौन लोग हैं जो रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकालने देते? कौन लोग हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि गज़वाए हिंद यहाँ ला दिया जाए? कौन लोग हैं वो? क्या उनकी जांच नहीं होनी चाहिए? कोई गज़वाए हिंद नहीं, कोई 2047 नहीं। मैंने कहा जांच होनी चाहिए और अमन का पैगाम दिया था और मुसलमान आदमी अमन से रहना चाहता है। चाहिए उन्हें रहने ना दिया जाए तो अलग बात है। नहीं, कानपुर में जो हुआ था अजहरी जी कानपुर में जो हुआ था उसमें कौन सा अमन की बात हुई थी? कौन से अमन की बात वहां पर हुई थी? वहां भी इस तरीके से कौन उसके पीछे आया और सामने? अरे भाई शुभम, सुनिए, बोलिए। कानपुर की हकीकत क्या आप सामने आज तक लेकर के आए हैं? बुलडोजर चला करके डराने के सिवा आपने मुसलमानों के साथ कुछ वहां की स्थिति एकदम साफ हो गई है, एकदम साफ हो गई है। जगह को कब्जे करने के लिए इस पूरे षड्यंत्र को रचा गया था और पाकिस्तान ने भी इसमें समर्थन दिया था। सबसे बड़ी बात यह है कि तो किसी एक वर्ग को, चाहे भले ही वो आपके वर्ग से हो, देखिए अजहरी जी, अगर आपके समुदाय से भी कोई व्यक्ति है और वो गलत काम करता है तो उसकी आलोचना करिए, ना कि उसका समर्थन करिए। जो भी व्यक्ति राष्ट्र के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए अगर सुरक्षा की भावना रखता है, उसके लिए घातक बनता है, तो उसका विरोध करिए, आलोचना करिए। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सवाल यही है कि नमाज वर्सेस जो चालीसा की वहां पर कहानी गढ़ी गई है, वो साफ तौर पर एक साजिश समझ में आ रही है। 18 सेकंड में कौन सी नमाज होती है? इतने कम समय में आखिर कैसे हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है? और जो भगवान हनुमान का भक्त सच्चे मायनों में होता है, वो मोबाइल में देखकर इस तरीके से चालीसा नहीं पढ़ता है। तो साफ तौर पर यह प्रायोजित षड्यंत्र था, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था का मजाक उड़ाने के लिए, उत्तर प्रदेश की जो शांति है उसको धूमिल करने के लिए। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।